सबको राम राम। एक बार फिर हम जुड़ गए हैं आपसे और आप देखना शुरू कर दिए हैं खबर40.com। छत्तीसगढ़ में शराब के मुद्दे पर आप आज चर्चा करेंगे कि शराब के मामले में जो प्रोग्रेस हुए हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम हो कि 2200 करोड़ का शराब घोटाला भूपेश सरकार के दौरान हुआ था और इस मामले की जांच जो है दो एजेंसी कर रही है। ईडी जो केंद्रीय एजेंसी है और ईओडब्ल्यू जो राज्य की एजेंसी है। दोनों की जांच जो है पैरेलल चल रही है, जहां पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी हुई और आबकारी अधिकारी जो थे, एमडी थे, जो पाठी जो थे, उनको जमानत भी मिल गई है। इधर दूसरी तरफ ईडी इस मामले में काफी कुछ जांच करने के बाद गिरफ्तारियां जो हुई है वो सबको मालूम है। लेकिन ईओडब्ल्यू भी पैरेलल इस तरीके से काम कर रही है। आज जो निवर्तमान महापौर राजधानी के हैं जो एजाज ढेबर, उनसे लगातार 6 घंटे की पूछताछ की गई। इसके बाद जो है इस मामले में एक बार और फिर से इस मामले ने तूल पकड़ा है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम हो कि दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में वहां की सरकार अभी अभी जनता ने उसको नकार दी है। उसके बाद से ये माना जा रहा है कि क्या शराब घोटाले के मामले में भी राज्य की जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, जो पिछले सरकार में इस घोटाले से जुड़े हुए लोग हैं, उस पर भी शिकंजा कसेगा। इस मामले में हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी से। जी, आज जो पूछताछ हुई है निवर्तमान महापौर एजाज ढेबर से, उसके मामले में क्या जानकारी है? और शराब के मामले केवल एजेंसी तक सीमित नहीं है, बल्कि जहरीली शराब भी ये मामले भी सामने आ रहे हैं, उसमें 9 लोगों की मौत हो गई। इस सारे मामले को किस तरीके से देखते हैं आप? देश के कुछ राज्य हैं जहां ज्यादा शराब बिकती है, शराब का सेवन करने वाले लोग ज्यादा हैं या राजस्व ज्यादा मिलता है, वो राज्य है छत्तीसगढ़। इन दिनों शराब को लेकर सुर्खियों में है। एक तरफ बिलासपुर जिले में शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है और हंगामा मचा है, जांच चल रही है, परंतु फैक्ट्री के मालिक और शराब ठेकेदार बच निकले हैं। कई तरह के सवाल उस मामले पर उठ रहे हैं। दूसरी ओर महापौर एजाज ढेबर को ईओडब्ल्यू ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। 6 घंटा पूछताछ की। कुछ उनके करीबी लोगों को भी बुलाए जाने की संभावना है। इसी मामले पर उनके बड़े भाई अनवर ढेबर जेल में हैं। इसी मामले पर अमरवंश त्रिपाठी जेल में है। कई जिला आबकारी अधिकारी को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं। आगामी दिनों कई और तथ्य शराब घोटाले को लेकर आ सकते हैं। ये बड़ी बात है कि शराब से सबसे ज्यादा राजस्व राज्य सरकार को मिलते हैं और उतने ही अवैध शराब से, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार से, अवैध शराब से कई 100 गुना ज्यादा पैसे बड़े लोगों को मिलते हैं। इसलिए कोई भी आदमी शराब बंद करने के खिलाफ है। शराब को लेकर बड़े बड़े आंदोलन, बयानबाजियां तो होती है, परंतु शराब बंद करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि शराब से वैध और अवैध शराब हर कोई को मिल रहा है। इससे बड़े लोग मस्त हैं, जनता त्रस्त है, कई परिवार उजड़ रहे हैं। हम देखेंगे कि आज शराब जो है लड़कियां पी रही हैं। बिना शराब के शादी जो है फीका नजर आ रहा है। शराब को लेकर बीमारियां और घर उजड़ रहे हैं। शराब को लेकर कई बड़े आंदोलन और प्रदर्शन होते हैं, परंतु कार्रवाइयां कुछ भी नहीं होती है। नहीं, इसमें महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो राज्य सरकार है या सरकारें हैं जो उसको बैन लगाने के प्रति दिलचस्पी नहीं ले रही। उसका कारण महत्वपूर्ण आपने बताया कि इसमें जो न केवल वैध है बल्कि अवैध भी जो कमाई है वो काफी है। देखो, ये देश भर का एक शराब को लेकर, परिवहन को लेकर जो एक भ्रष्टाचार के बड़े केंद्र रहते हैं। राजस्व वसूली के नाम पर कई गुना वसूल करके अवैध काम कराए जाते हैं।
अब तो नया ये आया है कि सरकार जो है हर होटल को, जो होटल के 10 कमरे हैं, 8 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, उनको भी शराब परोसने की नीति लाकर दे दिया है। तो अब आप कहीं होटल में खाना खा रहे हैं तो पता लगा बगल के टेबल में वैधानिक तरीके से नियमानुसार शराब पीने वाले आपके बैठे नजर आएंगे। जो नई नीतियां आई है उसके तहत तो हम जो बात कर रहे हैं कि शराब इस दिनों छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय इसलिए भी है कि कई बड़े लोग अभी बच निकले हैं, कई बड़े लोग जेल में हैं। करीब करीब 2 सालों से शराब जो है दिनों दिन नीतियां बनाओ, नीतियां बिगाड़ो। शराब के जो इस सब में शराब के जो बड़े ठेकेदार हैं, शराब के बड़े फैक्ट्री मालिक हैं, जो जिनके यहाँ शराब बनता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। बड़ा सवाल ये है कि शराब, अवैध शराब बिकते हैं, शराब में बड़ी गड़बड़ियां हुई है। शराब जो वह अवैधानिक तरीके से निकले उसके बावजूद भी शराब ठेकेदारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। ईओडब्ल्यू शराब के मामले में कई तरह की जांच चल रही है। कई जिला आबकारी अधिकारी इसमें शामिल हैं जो सब चीज नियम कानून की अनदेखी करते हुए शराब बिचवा रहे थे। इससे कई 100 करोड़ रुपया की अवैध वसूली हुई है, ऐसा माना जाता है। तो जिस तरह से आप देखेंगे कि शराब को लेकर जो बड़ी बड़ी बात हो रही है, इस शराब के लिए जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, जन आंदोलन होनी चाहिए, अब शराब पीने वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। उनके इलाज के लिए एक अस्पताल नहीं है, एक एनजीओ इस पर काम नहीं कर रहा है। ये गहन चिंतन का विषय है। और अभी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जिसमें आम जनता से जुड़े मुद्दे कम, जिस पार्टी ने ज्यादा शराब बांटा वो जीत रहा है। चेप्टी और शराब की नदियां गांव गांव में बह रही है, तभी प्रत्याशी चुनाव लड़ने के योग्य है, अन्यथा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये स्थितियां हैं। बिना शराब के आज कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी प्रत्याशी, कितना भी वो लोकप्रिय हो, बिना शराब वितरण किए चुनाव नहीं लड़ पाता। जिन जगहों में निर्विरोध चुनाव हुए हैं, उन गांवों में, उन क्षेत्रों के लोग बोल रहे हैं कि आपने हमारा शराब जो 15 दिन मिलता फ्री में, उसको आपने बंटवाने से रोक दिया। एक तरह से विरोध हो रहा है। तो शराब जो है एक बड़ी समस्या, बड़ी चुनौतियां बनती जा रही है। और कुछ लोगों के लिए, जो शीर्ष लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए आय का बड़ा स्रोत बनते जा रहा है। जो चुनावी फंड में, चुनाव में जो बड़े पैमाने पर लग रहे हैं, ये चिंता का विषय है। एक ईडी जो है इतनी जांच पड़ताल कर रही है, उसके बावजूद भी लोग नहीं चेते हैं। उसके बावजूद भी लोगों को ये डर नहीं हुआ है। जो शराब के धंधे में जो लोग हैं, अभी भी अवैध तरीके से शराब संचालन में कर रहे हैं। और आगामी दिनों में ये माना जा रहा है कि आगामी दिनों में शराब को लेकर कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है, बड़े लोग और जेल जा सकते हैं। और कुछ लोगों के ऊपर नजर जो है अभी भी केंद्र सरकार की एजेंसियों का, राज्य सरकार की एजेंसियों का। तो आगामी दिनों राजनीति में तूफान शराब मचाने वाला है। छत्तीसगढ़ के को लेके अपन बात करें तो अगर शराब को लेके, तो ये तो बड़ी कश्मकश वाली बात हो गई। एक तरफ जहां जो शराबबंदी की बात होती है वो तो हाशिए में चली गई, दूसरी तरफ आपने जो बात कही कि जो एनजीओज हैं या जो जन आंदोलन की बात होती थी वो भी अब नहीं है। ऐसी स्थिति में जबकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कि जो रिमोट एरिया है, जो वनांचल क्षेत्र है, वहां आदिवासियों को कच्ची शराब निकालने की छूट भी मिली हुई है, ऐसी स्थिति में क्या कोई गुंजाइश बनती है कि शराब पर किस तरीके से नियंत्रण ला सके?
अखिल, आपने अच्छा सवाल किया कि आज जो स्थितियां बनी है समाज में, उसके बाद शराब जो है कोई बंद नहीं करना चाहता। शराब अगर बंद करने की मांग जो सरकार करेगी उसको नुकसान हो सकता है, राजनीतिक तौर पर नुकसान होने का डर भी सताने लगा है राजनीतिक दलों को। दूसरी बात कि शराब के वैध कमाई, अवैध कमाई के डर। दूसरी तरफ अब दिनों दिन सब्सिडियां लगातार जनता देते जा रही है, सब्सिडी के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा जो है बड़ा आय का संग्रह का कारण जो है सरकार का शराब है। शराब से राजस्व इतना मिलता है, वो अगर राजस्व को आज कोई भी राजनीतिक दल शराब से मिलने वाले कर कई 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है, वो 1000 करोड़ जो है उसको कोई बंद करना के इच्छुक नहीं है। वो इसलिए है कि सब्सिडी की योजना इतनी चल रही है कि उसके लिए पैसा चाहिए। दूसरा, आज की स्थिति में शराब बंद करना अलोकप्रिय चीज हो गया, ऐसा हो गया। हाँ, प्रयोग हो गया। तो आज जो शराब एक बड़ी चुनौतियां बन रही है, और खासकर महिलाएं जो है सर्वाधिक अपने घर, परिवार, समाज में चिंतित हैं। वो शराब बंद कराने के पक्षधर महिलाएं हैं। उस महिलाओं को कोई भी सरकार कैसे संतुष्ट कर पाएगी, कैसी नीति लाएगी, ये एक बड़ा सवाल तैर रहा है। इतना साहस कौन कर पाएगा, ये सवाल रहेगा। दूसरी बात यह है कि शराब को जो लोग बहुत तेजी से बीमारियां फैल रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, मानसिक स्थितियां खराब हो रही है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। ये जो शरीर और बीमारी को लेके ये अपना ड्रॉबैक है। लेकिन देखिए, मैं एक चीज और मैं बोल, जब मैं ज्यादातर ग्रामीण पत्रकारिता किया हूँ, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि सरकार और एनजीओ ये तो इस पर दिलचस्पी नहीं दिखा रही, लेकिन मैं कुछ तस्वीरें देखता था गाँवों में, जहाँ जो महिलाएं हैं लाठी लेकर कुछ बाजे गाजे के साथ एक साथ रैली निकालते थे गांव में, और जो अवैध शराब बेचता था या गांव में शराब बेचते थे उनके खिलाफ उन लोग आक्रामक होकर कार्रवाई करते थे। लेकिन अब रमन सरकार के समय एक गुलाबी गैंग बनाया गया था कि जो सरकार से प्रोत्साहित सरकार के द्वारा तैयार किया गया था कि जो शराब के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ने के लिए वो एक बनाया गया था। परंतु आज अब ऐसी स्थिति नहीं है। आज महिलाएं जो कोस रही हैं, महिलाएं चाहती भी हैं कि शराब बंदी हो जाए, पर ऐसा कोई राजनीतिक दल, ऐसा कोई सामाजिक संगठन वो अभी उभर कर नहीं दिख रहे हैं। और जो लोग शराब आंदोलन की बात कर रहे हैं बंद करने का, उनको ये माना जाता है चंदा वसूली के लिए कर रहे हैं या अपने संसाधन कमाने के लिए जो ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल आ रहा है। एक तरफ जहां जो मुफ्त की रेवड़ियां जो बांटी जाती है सरकार द्वारा, दूसरी तरफ राजस्व में जो कमी है और फंड सरकार के पास सीमित है, ऐसी स्थिति में शराबबंदी एक बहुत बेईमानीपूर्ण बात हो गई आज के डेट में, बेईमानी हो गई है। तो ऐसे में समाज को दिशा दिखाने के लिए एक मुश्किल। दूसरी बात, एक चीज और ये है, इसमें समाज को दिशा जो है धार्मिक, राजगुरु या ऐसी संस्थाएं, कुछ संस्थाएं हैं मैं जानता हूं, वो संस्थाएं जैसा कि जो कबीर धाम वाले हैं और ये राधा स्वामी वाले हैं, वो उनके यहाँ सख्त प्रतिबंध है कि हमारे यहाँ आपको शराब के सेवन नहीं करना है, शराब सेवन के खिलाफ हैं, वो जन आंदोलन चलाते रहते हैं। ऐसी बाकी लोगों को भी चलाना पड़ेगा, तब ये स्थितियों में परिवर्तन की किरण दिख सकती है। ये तो समाज में अध्यात्म का जो प्रभाव है वो बढ़ने वाली बात है। इसके लिए क्या है कि वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन बात यह है कि जो डीप स्टेट है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मोर्चा है, उसमें ये भी देखा जाता है कि जो सरकारों को कमजोर करने के लिए, समाज को कमजोर करने के लिए, उसके जो समाज के जो ताने बाने हैं उसको कमजोर करने के लिए भी फंडिंग होती है, जिसमें न केवल शराब बल्कि जो गांजा, चरस, भांग, इसको बढ़ावा। बहुत सही बात कहा अखिल। देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज को कमजोर करने के लिए ये शराब का भी सेवन कराया जा रहा है। किसी को बर्बाद करना है तो 1 महीना मुफ्त में दारू पिला दो, उसका एक आदत बन जाएगा, उसका जीवन खराब हो जाएगा। दुश्मनी
भंजाने का सबसे आसान तरीका शराब है। तो शराब के लिए जो आप देखिए, शराब के कारण ही कई समाजों की स्थितियां क्षीण हो रही है। अच्छे समाज है, उच्च वर्ग के समाज है, ब्राह्मण है, जैन है, और समाज जो है बनिया है, उन समाजों में भी जो समाज शादियों में और तो शराब का सेवन की बात उठ रही है, उसके खिलाफ एक आवाज तो उठ रही है, मगर इसमें जिस तेजी से लोग शराब पीने वालों की संख्या बढ़ रही है, उस तेजी से इसके रोकथाम के लिए कदम नहीं उठाए, ये चिंताजनक बात। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही कि किस तरीके से शराब जो है उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक लगातार जो है इसका प्रभाव जो है बढ़ रहा है। सामाजिक रूप से इसको अपनाया जा रहा है, इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन देखिए कि हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राम अवतार तिवारी जी जो है लगातार जो है 90 के दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं। उस समय जब पत्रकारिता में जब सिटी चीफ होना एक बहुत महत्वपूर्ण होता था, उस समय सिटी चीफ हुआ करते थे मध्य प्रदेश के जमाने में, और अब जब राज्य बनने के बाद वो संपादक, प्रधान संपादक के रूप में काम कर रहे हैं, और जो सरकार के सबसे करीब रह के क्लोज जो वॉच जिसको बोलते हैं, बिल्कुल बारीक निगाह रखते हैं, तो वो राजनीतिक रूप से और अन्य दृष्टि से वो निगाह रखते हैं, और वो बता रहे हैं कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बता रहे हैं, किसी की दिलचस्पी शराबबंदी को लेकर नहीं है, क्योंकि इसमें वैध और अवैध दोनों कमाई का जरिया शराब बना हुआ है। ऐसी स्थिति में दिशा क्या होगी शराब को लेके समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ये सोचने वाली बात होगी। इस महत्वपूर्ण विषय पर हमने चर्चा की, और इसमें ईडी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, ये देखने वाली बात होगी। और जो जहरीली शराब भी है उसको लेके भी हमने बात की कि इस बीच में जो चुनाव हो रहे हैं और शराब जो बांटी जा रही है गांव में, जो है जैसे दूध की नदियां बहती थी वैसे शराब की नदियां बह रही है, उसके चक्कर में लोगों की जाने जा रही है। तो ये सब में नियंत्रण किस तरीके से मिलेगा, ये सोचने वाली बात है आपको और हमको। हम लगातार समाज के जो विभिन्न पहलुओं हैं उस पर विचार कर रहे हैं, हमारे साथ विशेषज्ञ बैठते हैं, और हमारी जो अनुभव है वो पब्लिक, आम नागरिकों के बीच लगातार रही है। इसी को लेके हम बात करते हैं। हम लगातार इसी तरह बात करेंगे। हमें जरूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमें सुझाव दीजिए। धन्यवाद। राम राम।